लेडीज एंड जेंटलमैन, अस्सलाम वालेकुम। होपफुली आप लोग सब खैरियत से होंगे। 4 मई 2020 4 मई 2020 को कोरोना वायरस मर चुका होगा। ये कैसे मर जाएगा, ये कैसे मर चुका होगा? उससे पहले हमें यह समझना है कि कोरोना वायरस मौजूद कहां है, कोरोना वायरस जिंदा कहां है, कोरोना वायरस करता क्या है। ये तो बताया जा रहा है कि कोरोना वायरस की वजह से खांसी होती है, नज़ला होता है, इसके बचाव के लिए घरों में रहें, मास्क पहने, सैनिटाइजर यूज करें। लेकिन कोई ये नहीं बता रहा कि कोरोना वायरस हमारी मेंटल हेल्थ को, कोरोना वायरस हमारी डेली रूटीन को, कोरोना वायरस हमारे लाइफस्टाइल को कितना इफेक्ट कर रहा है। कोरोना वायरस मौजूद है हमारे दिमागों में, हमारे माइंड में, सोशल मीडिया की हर पोस्ट में, हर न्यूज में, हमारी रोजमर्रा की बातचीत में, रोजमर्रा की डिस्कशन में कोरोना वायरस मौजूद है। कहा जाए तो गलत ना होगा कि कोरोना वायरस हर जगह मौजूद है। याद रखिएगा, अगर आपको कोरोना वायरस नहीं है तब भी आपको कोरोना वायरस है। कैसे? लाइक आई सेड, कोरोना वायरस हमारे माइंड में मौजूद है। वो माइंड में मौजूद रहकर हमारे लाइफस्टाइल को, हमारी डेली रूटीन को इफेक्ट कर रहा है। अब बात करते हैं 4 मई 2020 4 मई 2020 को कोरोना वायरस कैसे मर चुका होगा। हम जब से क्वारंटीन शुरू हुआ है, जब से लॉकडाउन शुरू हुआ है, हम क्या कर रहे हैं? हम जिन कपड़ों में सोते हैं उन्हीं कपड़ों में अपना पूरा दिन गुजार देते हैं। अब हमें ऐसा नहीं करना। हमें सुबह उठना है, फ्रेश होना है और कपड़े चेंज करने हैं। वो कपड़े जो हम स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में या फिर ऑफिस या जॉब करते हुए करने जाते थे, उस वक्त हम जो कपड़े पहनते थे वो कपड़े हमें पहनने हैं। बाल वाल बनाने हैं, सेट होना है, तैयार होना है, परफ्यूम वगैरह लगाना है और फिर आपने वर्क फ्रॉम होम करना है। ये बात सुनने में तो बड़ी अजीब लगेगी, शायद हंसी भी आ रही हो, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। इसका आपकी ज़िंदगी में, आपकी लाइफस्टाइल में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। अब सवाल यह आता है कि वर्क फ्रॉम होम, घर पे रहते हुए कौन से काम किए जाएं, कैसे काम किया जाए। तो उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि जो भी काम मैं आपको बताऊंगा वो काम ऐसा नहीं है कि जो जगह पर आप सो रहे हैं, यानी आपका जो पलंग है, आपका जो बेड है, आप उसी पे बैठ के वो काम करना शुरू करते हैं। नहीं, आपने अलग रूम में अलग टेबल और कुर्सी लगा देनी है और वो जगह स्पेसिफिक कर देनी है कि इस जगह पे मैं काम करूंगा या पढ़ाई करूंगा। जगह तब्दील करने की बात मैं आपसे क्यों कह रहा हूं? क्योंकि आपका दिमाग कंफ्यूज हो जाता है जब आप पलंग पर ही काम कर रहे हो, पलंग पर ही सो रहे हो, तो आपका जो माइंड है वो कंफ्यूज हो जाता है कि अभी इस वक्त जिस एनवायरनमेंट में, जिस जगह पर मैं हूं, वहां मुझे सोना है या काम करना है। तो जब आपको सोना होता है तो आप सो सही नहीं पाते, जब आपको काम करना होता है तो आप काम सही नहीं कर पाते। तो अपने दिमाग के साथ, अपने ब्रेन के साथ खेलना सीखो, एनवायरनमेंट चेंज करते रहो। और वर्क फ्रॉम होम करने के बाद भी आपने जगह तब्दील करनी है, जो भी दूसरा काम मैं आपको बताऊंगा। अब सवाल यह आता है कि वर्क फ्रॉम होम में हम क्या कर सकते हैं। मैं आपको यह बताता हूं कि वर्क फ्रॉम होम में घर बैठे दुनिया में लोग क्या कर रहे हैं। अगर आप स्टूडेंट हैं, आप ऑनलाइन स्टडीज़ कर सकते हैं। अगर तो आप मेडिकल के स्टूडेंट हैं तो आप डॉक्टर MHM का, जो मेरा ही चैनल है मेडिकल के स्टूडेंट्स के लिए, वो आप ज्वाइन कर सकते हैं। उससे आप कनेक्टेड हो सकते हैं, उससे आपको काफ़ी हेल्प हो जाएगी। अगर आप मेडिकल के स्टूडेंट नहीं हैं तो ऑनलाइन बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जिनसे आप कनेक्टेड हो सकते हैं। अगर आप टीचर या प्रोफेसर हैं तो आप ऑनलाइन अपने स्टूडेंट्स को लेक्चर कंडक्ट करवा के उनको लेक्चर दे सकते हैं, उन्हें ऑनलाइन पढ़ा सकते हैं। अगर आप जिम में ट्रेनिंग करवाते थे तो आप ऑनलाइन फिटनेस ट्रेनिंग दे सकते हैं। अगर आप बिजनेसमैन हैं तो आप अपने बिजनेस को ऑनलाइन ला सकते हैं। अपने प्रोडक्ट को बिजनेस की वेबसाइट्स पर, बड़ी बड़ी वेबसाइट्स मौजूद हैं, उन पे आप अपने प्रोडक्ट को सेल कर सकते हैं। लेकिन अगर हम चाहें तो दुनिया ये सारी चीजें कर रही है, लेकिन हम अभी तक इसी बात में लगे हुए हैं कि कोरोना वायरस है कि नहीं। फला हुकूमत ने ये कहा, फला गवर्नमेंट ने ये कहा, फला गवर्नमेंट ने ये कहा, हम इन्हीं चीज़ों में लगे हुए हैं। अब वर्क फ्रॉम होम का मतलब ये नहीं कि आप पूरा पूरा दिन काम ही करते रहें। इसका मतलब ये है कि आप घर पे बैठ के काम करें, लेकिन एक वर्किंग आवर्स सेट कर लें। जो आपके क्वारंटीन से पहले, लॉकडाउन से पहले वर्किंग आवर्स थे, वो आप सेट कर लें कि इतने बजे से इतने बजे तक मुझे काम करना है या स्टडी करनी है, या जो मैंने बताया जो आपकी फील्ड से रिलेटेड है वो आप कर सकते हैं।
ये सारी चीजें हम कर सकते हैं, लेकिन हम क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं आराम से पलंग पे बैठे रहें, सोशल मीडिया स्क्रॉल करते रहें, लूडो खेलते रहें, पबजी खेलते रहें। जब ये क्वारंटीन, जब ये लॉकडाउन खत्म होगा तो हमें ये तो पता होगा कि पबजी में कौन सी गन अच्छी है, हमें ये तो पता होगा कि लूडो में हमारे कितने कॉइन्स हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता होगा कि हमारा जिंदगी में मकसद क्या है, हमारा जिंदगी में गोल क्या है, हम जिंदगी में क्या करने आए थे, हमें क्या जिंदगी में करना था, ये हम सब भूल जाएंगे। हमारा माइंड स्टक हो जाएगा, क्योंकि हम जब से क्वारंटीन, जब से लॉकडाउन शुरू हुआ है, हम सोच ही नहीं रहे, हमारा माइंड एक्टिव ही नहीं है, हमारा माइंड बस आराम से रिलैक्स और चिल करने का आदी हो गया है। जब माइंड चलेगा नहीं, जब माइंड एक्टिविटी नहीं कर रहा होगा, तो माइंड स्टक हो जाएगा, और फिर क्वारंटीन और लॉकडाउन के बाद आपका माइंड सोचने की पावर ही नहीं रखेगा, वो सोच ही नहीं पाएगा कुछ। कोई भी चीज सोचने की होगी, आप बहुत जल्दी हार मान जाओगे, यार नहीं, मुझसे नहीं हो रहा। मैंने पिछले दिनों एक ट्वीट किया था, द सीक्रेट ऑफ योर फ्यूचर इज हिडन इन योर डेली रूटीन। आज आप क्या करते हो वो आपका कल बनाएगा, आप प्रेजेंट में क्या करते हो वो आपका फ्यूचर बनाएगा। अपने पास के एक्सपीरियंसेस को यूज करते हुए हमें प्रेजेंट में अप्लाई करना होगा, ताकि हमारा फ्यूचर बेहतर हो। ये फॉर्मूला हमें यूज करना होगा। जब हम 4 मई 2020 से अपना डेली शेड्यूल बनाएंगे और इन सारी चीज़ों को अपनी ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट करेंगे, अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करेंगे, तो कोरोना वायरस हमारी ज़िंदगी से मर चुका होगा, कोरोना वायरस ख़त्म हो चुका होगा। लेकिन अगर हम इसको एज अ नेशन भी, एज अ कॉम भी, हम सब मिलकर इन सारी चीज़ों पे इम्प्लीमेंट करें, तो तारीख में लिखा जाएगा कि इस कौम ने इस मुश्किल दौर में अपने पॉजिटिव एटीट्यूड से अपने लाइफस्टाइल को बेहतर बनाकर अपने आप को कामयाबी की बुलंदियों पर पहुंचाया।